हेलो डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस विद आरंभ ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने इतिहास के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है, जिसमें बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग और सूरत विभाजन। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट सुधार अधिनियम और दिल्ली दरबार। इन दोनों पे ही बराबर संख्या में प्रश्न आते रहे हैं पिछले कई परीक्षाओं में, और पार्लियामेंट सुधार अधिनियम पर तो पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों में ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिवर्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम, ध्यान रखें, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो टास्क मैं करवा रहा हूँ डेली होमवर्क के, वो आप प्रतिदिन करें। कई विद्यार्थी अच्छे से इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और डेली अपने शॉर्ट नोट्स और आंसर राइटिंग कर रहे हैं और डाल भी रहे हैं ग्रुप में। बहुत खुशी की बात है, और ये आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ये बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बेहतरीन किताबें पड़ी हैं और हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब वो किताबें 500-600 पेज में होती हैं तो उन्हें कवर करने में बहुत समय भी लगता है, और एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। हम पढ़ भी लेंगे लेकिन उस पर क्या चीज़ है वो लिखने में बड़ी समस्या आती है। तो मेरा सुझाव यही है कि छोटी छोटी जो चीज़ें मैं करवा रहा हूँ उस पर आप काम करें और डेली अपने टॉपिक को कवर करें, ताकि एक एक विषय अच्छे से कवर हो जाए। मेरा यही पूरा जोर रहेगा कि आने वाली आरएस, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में मैं अच्छे से विषय करवाऊँ, और मैं बहुत जल्दी मेंस के कोर्स भी लाने वाला हूँ, ताकि जो लोग चाहते हैं कि मेंस का अच्छा खासा एक कंटेंट उनको उपलब्ध कराए लेक्चर के फॉर्म में, तो वो भी मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 की। उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड बताता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं कि पार्लियामेंट सुधार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण रहा। तो भारत सचिव लॉर्ड मार्ले की अनुमति से भारत सचिव लॉर्ड मार्ले की अनुमति से लॉर्ड मिंटो ने एक समिति नियुक्त की। कौन सी क्या की? उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट की थी। किसकी अनुमति से? लॉर्ड मार्ले, जो कि भारत सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो ने उस समिति को नियुक्त किया, वो वायसराय थे। इस समिति ने क्या सुझाव दिए, उन्हें क्या काम करना था, उस पर बात करते हैं। तो इस समिति का काम यह था कि विधान परिषद के अधिक प्रतिनिधित्व लाना, बजट पर वाद विवाद करना, और बजट प्रस्तुत और संशोधन की प्रक्रिया संबंधी विचार करना। फिर से सुने, क्या काम था इनका? इनका काम था कि विधान परिषद में अधिक प्रतिनिधित्वता। ठीक है। दूसरा था बजट पर वाद विवाद, और वाद विवाद के समय को बढ़ाने की बात की गई थी। और तीसरा है बजट प्रस्तुत और संशोधन की प्रक्रिया संबंधी विचार करना। ये समिति का काम था। इस समिति में बात करें तो इसी समय एक लिबरलिस्ट हुए, जिसे मॉडरेट कहते हैं और उदारवादी कहते हैं, और उदारवादी थे गोपाल कृष्ण गोखले। लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम में गोपाल कृष्ण गोखले का सुझाव भी माना गया, उस सुझाव को स्थान दिया गया, और ये बहुत बड़ी बात थी उस समय उदारवादियों के लिए कि कोई एक्ट बन रहा है और उसमें किसी उदारवादी की सलाह को मान लिया गया ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। तो इससे यह बात साबित हो गई थी कि उदारवादियों को खुश करना चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि उनको पता था कि उदारवादी, मैंने पहले ही बताया कि उदारवादियों को काम था कि सरकार से याचिका देना, अनुनय विनय की नीति अपनाना, उनसे याचिका देना, उनसे प्रार्थना पत्र लिखना। तो ये वो मानते थे कि उदारवादी उनके लिए कोई खतरा नहीं है और ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं, और इन्हें हम अपनी जो पकड़ में ला सकते हैं, गवर्नमेंट का ऐसा मानना था। लेकिन गवर्नमेंट जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो क्रांतिकारी आतंकवादी थे और जो उग्रवादी थे, उनसे उनके भय था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सब काम हुआ, और उन्होंने कोशिश भी की कि सूरत विभाजन में उदारवादियों और उग्रवादियों को विभाजन करवा दिया उन्होंने, और मुस्लिम लीग को फिर अलग इस प्रतिनिधित्व की बात कही। जैसा कि हमने पढ़ा कि अमृतसर अधिवेशन में वादा हो गया था, शिमला में गए थे वहाँ का एक शिष्टमंडल, और वहाँ पे वादा हो गया था कि आपको पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिसकी परिणति पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में हुई, और ये दिया भी गया। आगे हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 17 दिसंबर 1908 को
भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सुधार प्रस्ताव रखा था। तो प्रस्ताव रखा था 17 दिसंबर 1908 को। ये ध्यान रखेंगे, प्रस्ताव कब रखा था, भारत सचिव ने रखा था और 1908 में रखा था 17 दिसंबर। इसके बाद सदन में कब रखा गया, प्रस्ताव को सदन में कब रखा गया, तो 17 फरवरी 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बनने वाला था। उससे पहले ये विधेयक था। तो इस विधेयक को, इस बिल वो होता है जो अधिनियम नहीं होता है, अर्थात जब दोनों सदनों में पास होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वो अधिनियम बन जाता है। तो ये बिल था और ये सदन में रखा गया, इस पर विचार विमर्श हुआ और ये विधेयक 25 मई 1909 को पास हुआ। और यह कब से लागू हुआ था, तो 15 नवंबर 1909 से भारत परिषद अधिनियम लागू हुआ, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा गया और भारत परिषद अधिनियम के नाम से इसे जाना गया। 15 नवंबर 1909 से यह लागू हो गया था। अब बात करते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के पीछे की मंशा क्या थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यह भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि नरम दल को खुश करना चाहते थे ये लोग। तो नरम दल को खुश करने के लिए इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले का दिया गया सुझाव माना, ताकि नरम दल खुश रहे और ब्रिटिश की भक्ति करता रहे। दूसरी बात थी कि सांप्रदायिकता की भावना को बहुत फैलाने की बात हुई थी, भावना को दृढ़ करना था, मुस्लिम और हिंदू को, दोनों तबकों को फूट डालनी थी। और तीसरी बात थी कि क्रांतिकारी आतंकवादी, क्रांतिकारी उग्रवादियों को, राष्ट्रवाद उनकी जो भावना थी उसके दमन करने की बात हुई थी। तो इस तरह से ये बात हुई थी। तो वायसराय मिंटो ने यह भी कहा कि याद रखना कि पृथक प्रतिनिधित्व देकर हम ऐसे विष बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। तो इन्होंने साफ कह दिया था कि ये कालांतर में बहुत भारी पड़ेगा भारत में, और देखा गया इसका परिणाम हुआ अंतिम रूप से भारत विभाजन। भारत और पाकिस्तान दो तबकों में बढ़ गया, दो डोमेन बन गया। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा और उनकी बात बिल्कुल सही हुई, क्योंकि वो एक तरह से ये पूरी तरह, आज भी हमारे बात करें तो नीति आयोग एक भारत में कई तरह की नीतियाँ बना रहा है और आने वाले टाइम में उसके प्रभाव, इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो इसी तरह से वहाँ की भी थिंक टैंक थी और उन्होंने थिंक टैंक ने पूरी सोच समझ के बता दिया था कि इसके परिणाम क्या होंगे भारत में। अब बात करते हैं हम दिल्ली दरबार की। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था। ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी। ठीक है, तो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मैरी का आगमन हुआ। उनके स्वागत के लिए इस दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय क्या हुआ कि जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और ये बात हुई थी 12 दिसंबर 1911 को। तो बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। और इसी क्रम में बात करें तो कलकत्ता की जगह दिल्ली को नई राजधानी बनाया गया और यह काम 1 अप्रैल 1912 को किया गया। तो यह दिल्ली दरबार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। और बंगाल विभाजन जब रद्द होने से बिहार व उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम तो पहले की तरह 1874 की तरह ही था, उसकी स्थिति में ला दिया। लेकिन असम में बात करें तो सिलहट को शामिल कर दिया गया था। बस ये याद रखें, इसको मैंने पीपीटी में शामिल नहीं किया, तो ये इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा है कि उस समय बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम तो पहले वाली स्थिति में ही था 1874 वाली स्थिति में, और असम में सिलहट को शामिल कर दिया गया। तो आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आज इसके शॉर्ट नोट्स आप लिखेंगे और ग्रुप में डालेंगे, ताकि आपकी जो होमवर्क है, यही होमवर्क है आपका, कि इसके शॉर्ट नोट आप लिख कर ग्रुप में डालेंगे। जो जो मेरी बातें हैं उससे भी लिख कर आप ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।